राजस्थान के अंदर भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और सरकारी फाइलों के अंदर दबे विकास की भी इसने पोल खोलकर रखी। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट के क्षेत्र में बारिश ने लोगों के ऊपर संकट ला दिया और इसी को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने खुद मोर्चा संभाला। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की एक दो तस्वीरें ऐसी सामने आई जिसने मेरा भी दिल छू लिया और ये तस्वीरें बयां करती हैं, ये तस्वीरें बताती हैं कि किरोड़ी लाल मीणा का जीवन संघर्षों में बीता है और गरीब किसान, मजदूर और धरातल से जुड़े लोगों का दर्द कैसा होता है वो किरोड़ी लाल मीणा भली भांति जानते हैं। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा खुद जेसीबी मशीन पर सवार हो जाते हैं, हालातों का जायजा लेते हैं। जब पूरे दिन भर भी हालातों पर काबू नहीं पाया जाता है तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रात भर वहां पर डटे रहते हैं। मिट्टी से संधे हुए कपड़ों में शायद किरोड़ी लाल मीणा को बचपन की खुशबू आ रही होगी और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपदा मंत्री हो तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जैसा होना चाहिए। ये मिट्टी नहीं है साहब, ये गंदगी नहीं है साहब, ये धरती माँ है और इस धरती माँ की सुगंध किरोड़ी लाल मीणा के कपड़ों में आ रही है। और किरोड़ी लाल मीणा ने जिस तरीके से लोगों के बीच में जाकर उनका दिल छू लिया, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा 24 घंटे तक अपने क्षेत्र में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करते रहे और लोगों का जीवन जो संकट में आया था उनको राहत दिलवाने का प्रयास करते रहे। अब साहब इसमें जो आशियाना लोगों का डूब गया, उनको तो रहने के लिए आशियाना भी अपने परिचित और जो अपने रिश्तेदार हैं उनके वहां दरवाजे पर दस्तक मारनी पड़ी। आपके पास एक घर है, आपका वो घर डूब जाएगा, तब आपको एहसास होगा कि अगर आपका घर डूब जाएगा तो आप पर कितनी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। आपकी पूरी दुनिया आपका वो आशियाना होता है और इस बाढ़ के अंदर ना जाने कितने लोगों के आशियाने डूब गए, कितने लोगों को 2-2 3-3 तक भोजन तक नसीब नहीं हो पाया। लेकिन जब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर के अंदर पहुंचते हैं तो महिलाएं कमर तक पानी के अंदर खड़ी रहकर लोकगीत गाती हुई नजर आती हैं, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर गीत गाती हैं और बाबा किरोड़ी का मनोबल बढ़ाती हुई नजर आती है। अब देखिए, ये बारिश तो आसमान से आई है, आसमान से यह आफत बरसी है। यह आफत कहीं ना कहीं किसानों के लिए अच्छी भी है, लेकिन हमारा सरकारी तंत्र इनसे लड़ने के लिए कितना सक्षम है और कितना फाइलों के अंदर विकास हुआ है उसकी भी इसने पोल खोल कर रख दी। सचिन पायलट के गढ़ टोंक के अंदर जब सांसद हरीश चंद्र मीणा पहुंचते हैं तो हरीश चंद्र मीणा साफ तौर पर यह कहते हैं कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिलना चाहिए, लोगों की मदद होनी चाहिए। यहाँ पर किसी तरीके की जाति, धर्म और पार्टी नहीं चलनी चाहिए। जब सचिन पायलट को लेकर सवाल उनसे पूछा गया कि पायलट साहब नहीं पहुंचे यहाँ पर, तो सांसद हरीश चंद्र मीणा ने कहा कि कोई भी इस जनता जनार्दन से बड़ा नहीं होता, इस जनता ने हमें चुनकर भेजा है और इनकी मदद के लिए सभी को पहुंचना चाहिए और हर संभव मदद करनी चाहिए। हनुमान बेनीवाल के गढ़ नागौर के अंदर भी भारी बारिश का प्रकोप देखा गया और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए तो बेनीवाल ने धरातल पर उतरकर खुद मोर्चा संभाला। लेकिन मैंने कहा ना कि ये बाढ़ है, ये बाढ़ जैसे हालात हैं, ये आसमान से आफत बरसी है, लेकिन आसमान से जो आफत बरसती है सरकारी तंत्र और सरकारी मशीनरी इससे लड़ने के लिए, इसका सामना करने के लिए कितनी सक्षम है और कितना राजस्थान में धरातल पर विकास हुआ है, इसकी कहीं ना कहीं पोल इस भारी बारिश ने खोल कर रख दी। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा पीछे नहीं हटे। मीटिंग छोड़कर भी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सवाई माधोपुर के अंदर पहुंच गए, लोगों के बीच उन्होंने पूरा दिन बिताया, पूरी रात बिताई और हर संभव प्रयास उन्होंने यही किया कि लोगों का जनजीवन जो अस्त व्यस्त हुआ है उसे फिर से सुधारा जा सके। मैंने बताया ना आपको कि ना जाने कितने लोग थे जिनके आशियाने इस पानी के अंदर डूब गए, उनके मवेशी पानी के अंदर बह गए और कुछ मवेशी बच भी गए, तो उनके लिए खाने पीने का इंतजाम बचेगा कहाँ से, क्योंकि जब आशियाने डूब गए तो उनके खाने पीने का पूरा जो चारा था वो भी खत्म हो गया। अब देखिए, ये तो महज एक खबर है, आप इसे सुनेंगे, लेकिन जिस पर ये बीत रही है और जिसके क्षेत्र में ऐसे हालात हैं कि उनको खाने के लिए कुछ संसाधन नहीं है, खाने के लिए भोजन तक नहीं है और उनके आशियाने, उनके घर पूरी तरह डूब गए, चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात हैं, उन लोगों का जनजीवन संकट में है और इसके लिए प्रशासन को पूरी तरह मुस्तैद रहना चाहिए।
क्योंकि आसमान से आफत कभी भी बरस सकती है। अब देखिए अलग अलग इलाकों में राजस्थान में भारी बारिश का प्रकोप अभी भी जारी है। बाढ़ जैसे हालात राजस्थान के अंदर बने हुए हैं, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मैदान में उतरकर इन हालातों का जायजा भी लिया और इनको चुस्त दुरुस्त करने के लिए खुद जेसीपी पर चढ़कर मोर्चा संभाला। कई जगह से ऐसी तस्वीरें आई जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाते हैं, कहीं पर बचाव टीम जो वहां पर पहुंचती है उसको भी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है लोगों को बचाने के लिए। लेकिन ये इंद्रदेव की मेहरबानी और सरकारी सिस्टम जो है उसकी कहीं ना कहीं बड़ी खामी देखने को इसके अंदर मिलती है। अब इस बारिश से निपटने के लिए सरकारी मशीनरी को कितना चुस्त दुरुस्त सरकार कर सकती है इसका भी इंतजार रहेगा। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की हर जगह जो है इसको लेकर तारीफ हो रही है और लोग कह रहे हैं कि भाई मंत्री हो तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जैसा होना चाहिए, जिसके मिट्टी से सने हुए कपड़े आपने देखे किसी मंत्री के? मैंने तो नहीं देखे, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा किस तरीके से ओक से पानी पीते हुए नजर आएंगे, उनके कपड़े ये बताते हैं कि सचमुच डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा धरातल से जुड़े हुए नेता हैं और उनका पूरा जीवन संघर्षों के अंदर बीता है। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।